अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है और किसानों का श्रीकरणपुर मार्ग पर चक्का जाम देखने को मिला है। गंगनहर में सिंचाई का पानी नहीं होने से नाराजगी है और खेत में खड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका है। अधिकारियों पर मामले की अनदेखी का आरोप है। नहर में 1500 क्यूसेक पानी नहीं मिला। जल्द ही पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गंगनहर चेयरमैन और किसान नेता का आरोप सरकार पर वादा खिलाफी। गंगनहर में सिंचाई के पानी को लेकर जो नाराजगी है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। जल्द ही पानी नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी किसान नेता की तरफ से की गई है। सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रही हैं। अधिकारियों पर इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਨੀਅਲ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਡੰਗ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮੌਕੇ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਡੀਏਪੀ ਮੌਕੇ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਪਰ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲ कदम करके कभी प्रशासन ने कदम नहीं चक्या। खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता कुलदीप लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पानी की मांग को लेकर किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी ओर से मांगे रखी गई हैं? कोई आश्वासन मिल पाया है क्या? देखिए, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी के चलते नहरबंदी ली गई है। नहरबंदी लेने से पहले प्रशासन ने किसानों को 1500 क्यूसेक पानी देने का वायदा किया था, लेकिन किसानों का कहना है कि आज तक जो क्योंकि बंदी है आने वाले 5 दिनों में समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी तक किसानों को एक दिन भी 1500 क्यूसेक पानी नहीं मिला। दूसरा, गर्मी का जो असर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि फसलें सूख रही हैं। ऐसे में जो किसानों की फसलों का उत्पादन काफी प्रभावित होगा। किसानों की मांग है कि बंदी समाप्त होने के बाद में और अब 1500 क्यूसेक पानी दिया जाए और बंदी समाप्त होने के बाद में पुरानी बीकानेर कैनाल और फिरोजपुर फीडर के माध्यम से 3000 क्यूसेक पानी दिया जाए, ताकि जिन किसानों की बारियां पिट गई हैं उनको भी एक एक बारी पानी मिल सके और उनकी फसलें हैं वो बर्बाद होने से बच जाए। किसानों का यह भी कहना है कि यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा। जी तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर क्या बातचीत के जरिए कुछ बताया गया है किसानों की ओर से कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कदम उनकी ओर से उठाया जाएगा? देखिए, आज किसानों ने फूसेवाला और पदमपुर के पास सीसी हेड पर 2 जगहों पर जो रोड जाम की है। किसानों का ये कहना है कि वो बंदी शुरू होने से पहले भी प्रशासन से इसी बात को लेकर वार्ताएं कर रहे थे कि किसानों को वैकल्पिक तौर पर नहरबंदी के दौरान पानी कैसे मिलेगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1500 क्यूसेक पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला और इसी वजह से ही किसान है वो आक्रोशित हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि गर्मी का असर है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में किसानों का यह कहना है कि आज जो प्रदर्शन है वो एक सिर्फ सांकेतिक रूप से है और यदि प्रशासन नहीं चेतेगा तो आने वाले दिनों के अंदर गांव-गांव से किसानों को जागृत किया जाएगा और बड़े स्तर पर आंदोलन है वो किया जाएगा। जी ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। दौसा से बड़ी खबर जान लीजिए। दौसा में फिर चला बुलडोजर। गोटालाव सरोवर क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गोटालाव मंदिर के पास पक्का मकान ध्वस्त हुआ है। पुलिस और नगर परिषद की मौजूदगी में एक्शन। विरोध के बाद चली कार्रवाई। बिना नोटिस कार्रवाई का लोगों ने आरोप लगाया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। दौसा में फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। गोटालाव सरोवर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। फिर बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जिस तरीके से यहां पर विरोध के बाद से कार्रवाई टलने की बात सामने आई है, क्या यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई? क्या कुछ बताया गया इस कार्रवाई पर उनकी ओर से?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी दौसा के शहर के अंदर एक बार बुलडोजर की कार्रवाई फिर देखने को मिली है। गेटोलाव जो तालाब है उसके पाल से अतिक्रमण को हटाया गया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें राजस्व और सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण की संयुक्त टीम ने ये जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया गया है। कहना है कि तालाब की पाल पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। साथ के अंदर सिंचाई अभियंता है ML मीणा, उन्होंने जानकारी देते बताया कि दौसा कला के कथा संख्या 26, 28 व 26, 29 पर एक गैर मुमकिन रास्ता था। उस भूमि पर से ये पक्की दुकानों का निर्माण था और जो कब्जा कर रखा था उसको हटाया गया है और राजकीय भूमि जो व्यवसायिक कार्य में किया जा रहा था उसको लेकर ये अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर बुलडोजर जो एक्शन है वो देखने को मिला है। साथ के अंदर अभी जो प्रशासन की जो संयुक्त कार्रवाई है वो देखने को मिली है, बुलडोजर एक्शन मिला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी साझा करने